गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 7 की हिंदी की बुक पाठ 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूं। अपनी आप कॉपी खोलेंगे, कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? पाठ 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगस्त 7, 2020। ये आज का डेट है। आपके बुक का पेज नंबर है 23। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। बढ़ा जाए। पहला, विदेश में होते हुए भी सुभाष को किस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? विदेश में होते हुए भी सुभाष को किस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, विदेश में होते हुए भी सुभाष को 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्ण विराम। दूसरा, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास किसके नेतृत्व में हो रहा था? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास किसके नेतृत्व में हो रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर मात्रा पर ध्यान देते हुए लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने कौन सा मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने कौन सा मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। पूर्ण विराम। चौथा, सन हलत लगा हुआ है, सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष के प्रतिद्वंदी कौन थे? उत्तर, सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष के प्रतिद्वंदी पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। तो आपको तीसरा यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेकेंड। पहला, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर कहाँ लाया गया और क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लाल किला लाया गया क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और मणिपुर के इम्फाल नगर में भारतीय तिरंगा लहरा दिया। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और मणिपुर के इम्फाल नगर में भारतीय तिरंगा लहरा दिया। आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। दूसरा,
सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी से वैचारिक मतभेद किन कारणों से थे? सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी से वैचारिक मतभेद किन कारणों से थे? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस का मत था कि हिंसा या अहिंसा, जिस ढंग से भी हो भारत को स्वतंत्र कराना चाहिए, जबकि गांधी जी का मत था कि स्वतंत्रता केवल अहिंसात्मक ढंग से ही प्राप्त करनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी से वैचारिक मत इन्हीं कारणों से थे। सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी से वैचारिक मत इन्हीं कारणों से थे। अब आपको यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी पर लिख लेना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। सेकेंड, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत के निशान लगाइए। तीसरा है आपका, पहला, महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, ये कथन आपका सही है। दूसरा, सुभाष का विचार था कि हिंसा या अहिंसा, जिस ढंग से भी हो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, यह भी कथन आपका सही है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। तीसरा, भारत आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर आगरा लाया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर आगरा लाया गया, ये कथन आपका गलत है। इसको आप लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़िए। चौथा, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का सचिव बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का सचिव बनाया गया, ये कथन आपका गलत है। पांचवा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने मणिपुर के इम्फाल नगर में भारतीय तिरंगा लहरा दिया, ये कथन आपका सही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर बिना गलती किए हुए लिख लें। रुक रहा हूँ। अब आप ध्यान से सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या है? आपको अपने होमवर्क की कॉपी में प्रश्न उत्तर को लिखना है और सही और गलत का निशान लगाइए। इसको आप बोल बोल कर बिना गलती किए हुए लिखेंगे। प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से याद करेंगे, सही और गलत कथनों को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।